हेलो 10th वालों, आज के इस वीडियो में एक ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जो 4 मार्क्स में आपका पूछा जाता है। चैप्टर है फर्स्ट, रियल नंबर, और केस स्टडी में इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पूछता है। केस स्टडी है, 4 मार्क्स में आता है, यानी आपको इस क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ना होगा, तभी आप बना पाएंगे। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, बिना पढ़े बनाने लग जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, गलती नहीं करना है। क्वेश्चन है, टीचिंग मैथमेटिक्स through activities is a powerful approach that enhances students' understanding and engagement. Keeping this in mind, Miss Mukta planned a prime number game for class 5 students. She announced the number 2 in her class and asked the first student to multiply it by a prime number, and then it passed to the second student. The second student also multiplied it by a prime number and passed it to the third student. In this way, by multiplying a prime number, the last student got 1,73,250. Now Mukta asked some questions as given below to the students. First question है, what is the last prime number used by student? Second, how many students are in the class? What is the highest prime number used by student? Fourth, which prime number has been used maximum times? मिस मुक्ता एक टीचर है, इनको पता है कि मैथमेटिक्स जो है वो एक्टिविटी से बच्चों को बताने से ज़्यादा समझ में आएगा और बच्चे ज़्यादा कैच कर पाएंगे, ठीक है ना, और उनका एबिलिटी भी बढ़ेगा। तो मिस मुक्ता एक गेम करवाती है बच्चों को। कौन सा स्टूडेंट है, क्लास 5 का स्टूडेंट को है, प्राइम नंबर गेम करवाती है। प्राइम नंबर गेम में रूल्स क्या है, पहला देखिए, मिस मुक्ता जो है वो एक नंबर बोलेंगी, वो अनाउंस कर दी है नंबर 2, ठीक है ना। अब इस नंबर को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है प्राइम नंबर से और नेक्स्ट स्टूडेंट को पास करना है। ये फर्स्ट स्टूडेंट को बोल दी कि 2, अब इसको फर्स्ट स्टूडेंट को क्या करना है, 2 को प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करना है और नेक्स्ट स्टूडेंट को पास कर देना है, यानी सेकेंड स्टूडेंट को। तो इस गेम को खेलने के लिए आपको क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर्स पता होना चाहिए। और फिर सेकंड स्टूडेंट भी सेम वही चीज़ करता है, उसको जो नंबर उसको मिला फर्स्ट स्टूडेंट से उसको प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करता है और थर्ड स्टूडेंट को पास करता है। तो इस तरह से पास कर करके लास्ट स्टूडेंट जो रहेगा उसको क्या मिला, ये नंबर मिला। मल्टीप्लाई करने से कोई भी नंबर क्या होता है, बड़ा होते जाता है। तो सेम उसको बड़ा होते होते कितना बड़ा बन गया, वो 1,73,250 बन गया, ठीक है। तो पूछा है, अब मिस मुक्ता जो है कुछ क्वेश्चन कर रही है बच्चों से, ठीक है ना। अब क्या कर रही हैं, व्हाट इज द लिस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय स्टूडेंट, तो स्टूडेंट के द्वारा सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या यूज किया गया। उसके बाद दूसरा पूछा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में, वो बताना है। तीसरा, व्हाट इज द हाईएस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय स्टूडेंट, और सबसे बड़ा प्राइम नंबर स्टूडेंट द्वारा कौन सा यूज किया गया वो भी बताना है। और फोर्थ पूछा है, विच प्राइम नंबर हैज़ बीन यूज्ड मैक्सिमम टाइम्स, कौन सा प्राइम नंबर है जिसको वो मैक्सिमम टाइम यूज किए हैं बच्चे, ठीक है। तो इसके लिए पहले आपको प्राइम नंबर जानना पड़ेगा। प्राइम नंबर्स क्या होता है पता है, बताएं, पता है कि नहीं आप लोग। प्राइम नंबर्स वैसा नंबर्स होता है जो सिर्फ और सिर्फ किससे डिविजिबल होगा, 1 से, और किससे, डिविजिबल बाय 1 एंड डिविजिबल बाय इटसेल्फ, मतलब अपने आप से डिवाइड होगा। प्राइम नंबर्स का अगर हम फैक्टर निकालें तो ओनली 2 फैक्टर्स निकलेगा। कौन कौन सा फैक्टर्स निकलेगा पता है, एक 1 निकलेगा और एक वो नंबर खुद निकलेगा, और कोई तीसरा फैक्टर नहीं निकलेगा। तो उस तरह का नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स, जो अपने आप से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो। मतलब इस तरह से बोल सकते हैं, ऐसा बच्चा है जो कुछ भी चीज़ खाता है तो क्या करता है, अपने खरीद के खाता है, ठीक है ना, ठीक है, अपने खरीद के खाता है। और क्या करता है, जो इसके मम्मी पापा देते हैं, ठीक है ना, जो इनके मम्मी पापा देते हैं उसको सिर्फ खाता है ये। तो 2 ही चीज़ खाता है, अपने खरीद के खाता है या फिर पेरेंट्स का दिया हुआ खाता है, बस तीसरा का नहीं खाता है। तो तीसरा का नहीं खाता मतलब समझ जाइए किसका नहीं खाता या किसका नहीं खाती है। तो ये उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर्स, जो सिर्फ अपने खरीद के खाता है और मम्मी पापा का दिया हुआ खाता है, बाकी किसी का नहीं, कोई चॉकलेट नहीं, ठीक है ना, समझ गए ना। तो अब आप बताइए, आप प्राइम नंबर है कि कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है। कॉम्पोजिट नंबर किसको बोलेंगे, जो सबका दिया हुआ खाता है, किसी का मना नहीं करता है, समझे ना। तो आप कॉमेंट में बताइए आप कॉम्पोजिट है कि प्राइम है, ठीक है। तो जो नंबर मिला उसको आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा पहले, ठीक है। और सॉल्यूशन लिखना तो मत भूलिएगा। पहला चीज़ क्या दिया हुआ है कि मिस मुक्ता कौन सा नंबर दे रही है, तो लिखो यहाँ पे, नंबर प्रोवाइडेड बाय मिस मुक्ता, वो जो है वो क्या दे रही है, 2 दे रही है। 2 भी तो प्राइम नंबर है कि नहीं।
अब प्राइम नंबर का आप सीरीज बनाइएगा तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 11 है, उसके बाद 13 है, उसके बाद 17 है, इस तरह से आते जाएगा। 1 को किसी में काउंट नहीं करते हैं, ना तो ये प्राइम है ना कॉम्पोजिट है, ठीक है। 1 जो है वो आपका कुछ नहीं है, 1 ना प्राइम है ना कॉम्पोजिट है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। अब कमेंट में बताइए आप कॉम्पोजिट है कि प्राइम है, समझे ना। अब देखिए अब क्या है, लास्ट स्टूडेंट नंबर गोट करके लिखिएगा, लास्ट स्टूडेंट नंबर गोट इक्वल टू करके 173250। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 173250 इक्वल टू करके हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे इसका, और हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के भी दिखाएंगे। यहाँ पे जो भी चीज़ कीजिएगा आप यहाँ करके दिखाइएगा, 173250, ठीक है ना। तो अभी बताए थे हम कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2 है, तो 2 से पहले डिवाइड दीजिएगा अगर जाएगा कि नहीं, फिर 3 से, ठीक है ना। पहले 2 से देना है, फिर 3 से नहीं जाएगा तो 5 से नहीं जाएगा तो 7 से, ऐसे करके पहले छोटा नंबर से ट्राई करना है। तो छोटा नंबर क्या है, 2 है, छोटा प्राइम नंबर 2 है ना, 2 से डिवाइड दीजिए, 2 8 जा 16, 1 3 13 हो जाएगा, 2 6 जा 12, 1 2 12 हो जाएगा, फिर 2 6 जा 12, और फिर 2 2 जा 4, और 2 5 जा 10, इतना आया। अब 2 से तो जाने का कोई चांस है नहीं। अब इसका सम ऑफ 3 से डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है, सम ऑफ डिजिट अगर 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा। इसको सम कीजिए, 8 6 14 6 20 और 2 22 और 5 27 हो रहा है, 3 का टेबल में आता है 27, यानी 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 से डिविजिबल होने के लिए अब 3 से डिवाइड होगा तो क्या क्या आएगा, 3 2 जा 6 2 6 26 हो जाएगा, 3 6 जा नहीं 3 8 जा 24, फिर 2 6 26 होता है, फिर 3 8 जा 24 होगा, फिर 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अब फिर सम ऑफ डिजिट करके देखिए, अगर 3 का टेबल में आता है वो डिजिट तो होगा, मतलब वो नंबर 3 का टेबल में अगर डिविजिबल है, अगर 3 का टेबल में वो आएगा। अब इसका सम ऑफ डिजिट्स करके देखेंगे, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर 3 से डिविजिबल है। 2 8 10 8 18 7 18 7 25 25 और 5 30, 3 का टेबल में आता है 30, यानी 3 से फिर से डिविजिबल होगा, ठीक है ना। तो 3 का टेबल में 3 9 जा 27 होता है ना, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब बताइए अब क्या 3 से जाएगा ये, 9 6 15 to 17 17 और 5 22 3 का टेबल में नहीं आता, इसका मतलब 3 का टेबल 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अब लास्ट डिजिट 5 है, इसका मतलब ऑब्वियसली 5 से जाएगा, तो ये 5 से करेंगे, 5 1 जा 5 4 6 46, यानी 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 5 5 जा, ठीक है। तो आप करते जाइए इस तरह से। अब किससे जाएगा, फिर से 5 से जाएगा, लास्ट डिजिट 5 है तो 5 से जाना ही जाना है। 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, 5 5 जा, फिर से अब देखिए लास्ट डिजिट 5 है तो ये 5 से जाएगा ही जाएगा। 5 7 जा 35, 3 यहाँ बच रहा है रिमाइंडर, 3 और 5 35, फिर 7 जा 35 हो जाएगा, फिर 7 7 है, 7 का टेबल से डिविजिबल होगा ये, 7 11 टाइम्स में होता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन लिख डालिए, इसका क्या क्या होगा, 2 × 3 × 3 × 5 × 5 × 5 × 7 × 11, ठीक है। तो क्या क्या आया, देखिए 3 2 टाइम्स आया, 5 3 टाइम्स आया। अब देखिएगा ये जो है ये नंबर, ठीक है, ये नंबर कौन दी है, ये नंबर जो है मिस मुक्ता दी है कि नहीं। अब ये नंबर कौन सा स्टूडेंट मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट स्टूडेंट, ये सेकंड स्टूडेंट, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 5, ये 6th स्टूडेंट, ये 7th स्टूडेंट। तो इस तरह से करके कितना स्टूडेंट हुए, 7 स्टूडेंट, समझे। तो अब इसी से आपको सारा आंसर मिल जाएगा, जो जो चीज़ पूछा है, क्या क्या पूछा है। तो देखिएगा पहला का आंसर, पहला व्हाट इज द लिस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय स्टूडेंट, ये तो मिस मुक्ता दी है तो इसको कंसिडर नहीं करना है। स्टूडेंट कौन सा नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है, पहला 3, तो यहाँ लिखो लिस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय स्टूडेंट इक्वल टू 3, ये आंसर। दूसरा, अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, इस क्लास में कितने स्टूडेंट है, कितना तक दिया, ये कई को है, 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट है,
ठीक है ना। तो यहाँ लिखना देयर आर 7 स्टूडेंट्स इन द क्लास, समझे। अब थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द हाईएस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय स्टूडेंट। स्टूडेंट के द्वारा सबसे बड़ा प्राइम नंबर, हाईएस्ट प्राइम नंबर कौन सा यूज किया गया? सबसे बड़ा 11 है कि नहीं। तो इसका आंसर 11। फिर फोर्थ नेक्स्ट है व्हिच प्राइम नंबर हैज बीन यूज्ड मैक्सिमम टाइम्स। कौन सा प्राइम नंबर मैक्सिमम टाइम यूज किया गया है? तो कौन सा प्राइम नंबर देखिए तो 5 है कि नहीं। तो इसका आंसर होगा 5। तो इस तरह से करके आपको आंसर्स देना है। तो ये केस स्टडी का था। इस तरह का क्वेश्चन आता है और आएगा पेपर में, आपको देखने को मिलेगा। भले क्वेश्चन का डाटा चेंज हो, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, समझे ना। तो कुछ नहीं करना है, उस क्वेश्चन का प्राइम प्रिपरेशन कीजिएगा और जो क्वेश्चन पूछा है जिस तरह से उसको आप पढ़ के आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। अपने बुद्धू दोस्तों लोग को शेयर करना मत भूलिए, ताकि वो भी कुछ लिख पाएँ एग्जाम में, समझे ना। खाली दोस्त बर्थडे मनाने के लिए मत बनाओ, थोड़ा एग्जाम में भी पास करवाओ उसको, समझे ना। कोई भी डाउट तो कमेंट जरूर करो।